तो चलो सीखते हैं गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। देखो बाबू, क्वालिटी फैक्टर ये क्या लिखा हुआ है, या इसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्या बोलते बाबू, गुणवत्ता गुणांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। इसको क्यू से डिनोट करते हैं, किससे। सुनो ये क्या होता है, रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम करंट कहाँ पे होता है, जहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया था कि इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है ना। तो देखो रेजोनेंस के केस में हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ऐसा फिगर होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। बोलो बाबा, देखा है, अरे देखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ओमेगा। ये क्या लिखते हैं, ओमेगा है। ये क्या है, ओमेगा है। और ये है हम लोगों को सामने करंट है। करंट मीन्स क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, करंट है। अब देखो ध्यान से, ये जो है ऐसा फिगर बनेगा हमके सामने में। ये बीच में रेजोनेंस शो करेगा। देखो ध्यान से बाबू, ये बीच का क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। अरे ये करंट है, क्या है ये, करंट है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, ओमेगा आर है। ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बात को, नहीं समझेगा दिक्कत हो जाएगी फिर। ये है हम लोगों को बैंड विड्थ। क्या है, बैंड विड्थ। ये क्या है बाबू, बैंड विड्थ है। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, माने बैंड की चौड़ाई है। ये क्या है, बैंड की चौड़ाई। कोई दिक्कत, बैंड की चौड़ाई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला रेजोनेंस के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होता है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा। इसी को लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाय आर या वी नॉट बाय आर। क्लियर है। ई नॉट बाय आर आई नॉट होता है, और यहाँ पर आरएमएस वैल्यू होता है। क्या होता है, तो आई आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट 2 पर आए थे जी। इसी का वैल्यू क्या, आई नॉट वैल्यू क्या रखेगा, ई नॉट बाय आर रूट 2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पर ओमेगा 1 है, यहाँ पर क्या है, ओमेगा 2। ये क्या है बाबू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रे हल्ला मत करो, नहीं समझेगा बाबू। यहाँ देखो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आर। क्लियर है। यहाँ पर डेल्टा ओमेगा होगा, यहाँ पर डेल्टा ओमेगा होगा। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे क्वालिटी फैक्टर का। देखो गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, गुणवत्ता गुणांक क्यू इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। माने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका हिंदी क्या होता है, अनुनादी, अनुनादी आवृत्ति, आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति एवं, ये अलग है, एवं अनुनादी आवृत्ति एवं बैंडविड्थ, बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई के अनुपात को, के अनुपात को क्या बोलते हैं, गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। क्लियर है। इसे किससे डिनोट करते हैं, क्यू से सूचित किया जाता है। हल्ला मत करो बाबू, देखो सूचित किया जाता है। क्लियर है। कह गुणवत्ता गुणांक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति एवं बैंड की चौड़ाई। तो देखो क्यू फैक्टर गुणवत्ता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग सामने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माने अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति अब क्या होगा, बैंड की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई। इसको इंग्लिश में बोल लोगे ऐसे, कैसे बोल लोगे, ऐसे बोल लोगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, यही लिखोगे बैंडविड्थ। देखो ध्यान से,
तो Q इजिकल टू क्या होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर होता है ना लिखा हुआ। और बाय क्या होगा, बैंड विथ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगा। इसी को ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा होगा। ये कैसे प्रूफ होगा, देखो दिखाता हूँ, इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। बैंड विथ क्या होता है, बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई देखो बाबू यहाँ ध्यान से देखो, बैंड की चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही ना है। ओमेगा 1 क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ ओमेगा 1 है, तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा होगा ना। तो ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, यही ना होगा। अरे यहाँ पर ओमेगा 2 है तो ओमेगा आर डेल्टा ओमेगा ऐड होगा। अरे बोलना, नहीं बोलेगा। ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 2 हो गया, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 1 हो गया। इसमें निकालेंगे हम लोग, क्या निकलेगा देखो ध्यान से। तो ओमेगा 2 वैल्यू कितना है हम लोग सामने, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, यही ना है। और ये वाला वैल्यू अब देखो, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर कैंसिल हो गया, ये 2 डेल्टा ओमेगा हो गया बैंड विथ। देखो ध्यान से, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हुआ बैंड विथ। चलो उठाओ इसको पहले, सीख गया कि दिक्कत है, प्रयास करो सफलता मिलेगी। चलो देखो बाबू, गुणवत्ता गुणांक समझ गया। क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति एवं बैंड विथ माने बैंड की चौड़ाई के अनुपात को गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू से नहीं, क्यू से, हाँ क्यू से। गुणवत्ता गुणांक अनुनादी आवृत्ति व बैंड की चौड़ाई, तो देखो ओमेगा आर बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा आ गया। ये फॉर्मूला निकाल के हम लोग इतना निकाले, बैंड विथ इतना 2 डेल्टा ओमेगा। सिंपल है, यहाँ देखे ना, डेल्टा ओमेगा यहाँ से, डेल्टा ओमेगा यहाँ से जुड़ के क्या होगा, 2 डेल्टा ओमेगा नहीं होगा बैंड विथ। यही तो बैंड विथ दिखा रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। अब देखो तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो क्या क्या हो सकता है। हाँ लिखो, लिखो जल्दी। फिगर तो तेरे सामने है, तो का बना के लाए थे घर से का। Q इजिकल टू देखो फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, 1/r रूट अंडर L/c। एक फॉर्मूला ये होगा क्वालिटी फैक्टर का। क्लियर है। क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होगा, हाँ ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा होगा, माने ओमेगा 2 में इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी 3 फॉर्मूला और होता, उसको भी देखो, पूरे अंदर तक ज्ञान लो इसमें। अब देखो अब आ रहा है क्वालिटी फैक्टर इजिकल टू होता है, देखो ओमेगा आर एल बाय आर, ये होता है हम लोग क्वालिटी फैक्टर। एक ये फॉर्मूला होता है, इसी को लिख सकता आगे बढ़ा के हम लोग, ओमेगा माने 1/ओमेगा आर सी आर, ये भी एक फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। अब देख एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको पहले तीनों को लिखो, फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर निकलता क्या है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ ये फॉर्मूला, बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा हुआ फॉर्मूला है, 1/r रूट अंडर L/c। एक्चुअली बैंड विड्थ जो होता है R/L होता है यहाँ पर। क्लियर, लिख लिए। लिख दिया। ये सब टॉपिक बहुत डेंजरस टॉपिक है, देखो ध्यान से, मिटा ले यहां से, लिख दिया इसको। चलो देखो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला आता है हम लोग सामने, देखो ध्यान से। क्यू फैक्टर मीन्स क्वालिटी फैक्टर होता है
क्यू फैक्टर मीन्स क्या होता है बाबू? क्वालिटी फैक्टर। एनसीईआरटी में जाके देखना, पता चल जाएगा। क्यू इज इक्वल टू होता है, देखो ध्यान से, ओमेगा आर एल आई आर एम एस, ऐसे लिखो, ओमेगा आर आई आर एम एस एल बाय आई आर एम एस माने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बाय आई आर एम एस माने आई आर एम एस। देखो ए हल्ला मत कर, नहीं पूछेगा बात फिर। आर देखो आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलना, ये क्या आएगा हम लोगों को? ओमेगा एल बाय आर, यही ना फॉर्मूला आएगा। इसी का फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग? 1 बाय ओमेगा आर सी आर लिखे थे, अभी लिखे थे, तो इसको लिखते हैं हम लोग। यहां पर लिख देता हूं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी बाय अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज, जितना अप्लाई करोगे आप, ठीक है, न्यूमेरिकल में होगा। इसी का दूसरा नाम है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? वोल्टेज, नया टर्म आ रहा, मैग्निफिकेशन। चलो, क्वालिटी फैक्टर इतना चीज होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी बाय अप्लाइड वोल्टेज मैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं बेटा। समझ गया? ये दिक्कत है इसमें? नहीं समझा क्वालिटी फैक्टर? ये सब फॉर्मूला है जिसका जरूरत आपको पड़ेगा लाइफ में आगे। और नीट आईआईटी में भी जरूरत पड़ती है इसकी। चलो समझ गया? क्वालिटी फैक्टर कितना फॉर्मूला आया? ये 3 फॉर्मूला तो बेसिक है हम लोगों के सामने, और उसी से बना है ये फॉर्मूला, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी बाय अप्लाइड वोल्टेज। इसी का दूसरा नाम क्या? वोल्टेज मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? वोल्टेज मैग्निफिकेशन। चलो ओके बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रहेगा। अच्छा चलो, ए लॉट ऑफ थैंक्स।